अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो में टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर्स. Cell structures are the different parts of the cell or the different structures which make up the cell. So there are 5 major parts of a cell which are cell wall. Cell wall is present in the plant cells and it is absent in the animal cells. Plant cell के अलावा it is also present in the bacteria and fungi. Then comes the cell membrane. Cell membrane is present in both animal cells and the plant cells, but in animals it is the outermost membrane due to the absence of cell wall. Then comes the cytoplasm. Everything inside the cell membrane is called the cytoplasm. So all the organelles, they are embedded inside the cytoplasm, and all the chemical reactions of the cell, they are taking place inside the cytoplasm. Then is the cytoskeleton. As the name indicates, it is the support system or the skeleton of the cell. Then come the organelles. Organelles are very specialized structures which carry out specific functions. Or if any of these organelles it stops functioning due to some damage or something, so the cell can die. So these are very important structures, and all these organelles, they are made up of protein, carbohydrates and lipids. इनकी कंपोजिशन डिफरेंट ऑर्गेनल्स में डिफरेंट हो सकती है, बट द मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ही होते हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर नोन टू बी द लिविंग कंपोनेंट्स एंड सम आर नोन टू बी नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल्स, जिसको हम एंड बाद में जो टॉपिक्स हैं उनमें डिटेल से पढ़ेंगे. सम ऑर्गेनल्स दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, कि उनके बाहर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है. कुछ दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, उनके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं. कुछ इनमें से एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं, कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है. ये सारी डिटेल्स हम एक एक करके जब ये ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो उन सब में समझ लेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल वॉल के बारे में. कुछ लोग सेल वॉल को एक अलग स्ट्रक्चर के तौर पे लेते हैं और कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या क्लासिफिकेशन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और स्केलेटन को नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स कह देते हैं, और बाकी जो है दे आर ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनल्स. लेकिन ये जिस तरह से भी आपको समझ आ जाए, इट्स ओके. सो नाउ वी टॉक अबाउट सेल वॉल. सेल वॉल इज़ द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. और भी नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं, सो वी कैन से दैट सेल वॉल इज़ वन ऑफ द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल. अब ये कैसे आपको पता चला कि कोई पार्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसका एक क्राइटेरिया होता है. सेल वॉल इज़ बेसिकली जस्ट अ डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज. सिर्फ एक वॉल है, कार्बोहाइड्रेट की डेपोजिशन है, एंड देर इज़ नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द सेल वॉल. और दूसरी जो रीज़न है कि इसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल या पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, वो ये है कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या इट डजंट डिसाइड एनीथिंग फॉर द सेल. वो इस तरह से कि सेल वॉल में बहुत सारे पोर्स होते हैं, एंड एनी मटेरियल इट कैन ईजीली गो इनसाइड द सेल वॉल थ्रू दीज पोर्स. सेल वॉल डज नॉट डिसाइड, और इसमें कोई स्क्रीनिंग मैकेनिज्म नहीं है कि विच मटेरियल will enter the cell and which will not enter the cell wall. So due to these two reasons कि इसमें कोई chemical reactions नहीं होता and it is not involved in any kind of decision making for the cell, we say that cell wall is a non-living part of the cell. इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन कंपोजिशन, एंड देन कम्स द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. सो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ते हैं. इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल वॉल का, कि जो आउटर लेयर होती है इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी वॉल, जो यहाँ पे ग्रीन से शो हो रही है. इट इज़ द प्राइमरी वॉल ऑफ द सेल वॉल, और इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. देन कम्स द सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल जो ब्लू से शो हो रही है यहाँ पर, इट इज़ थिकर देन द प्राइमरी वॉल, एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ प्लांट सेल्स. मोस्टली जाइलम सेल्स में प्रेजेंट होती है, और इसका जो फंक्शन है या जो रीज़न है इसके होने की, वो ये है कि इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ एंड मोर सपोर्ट टू द प्लांट सेल. एज प्लांट्स हैव टू ग्रो लॉन्ग, और उनको मज़ीद ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो जो वुडी या थिक ट्रीज़ होते हैं हु नीड मोर सपोर्ट, उनके अंदर सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट होती है. जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है. एंड सेकेंडरी वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन. Lignin is also an organic compound,
और इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है, सेलुलोज जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट या नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, एंड लिग्निन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड। इसके बाद आ जाते हैं ये स्मॉल पोर्स या जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये दोनों जो प्लांट सेल्स हम यहाँ शो हो रहे हैं एडजेसेंट प्लांट सेल, इनके बीच में न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल्स दे कैन ईजिली पास थ्रू फ्रॉम वन सेल टू द अदर ड्यू टू दीज पोर्स या दीज चैनल्स। सो इनका साइटोप्लाज्म जो है ये आपस में न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग होती रहती है। देन कम्स द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल और उसके बाद हम फंगल सेल वॉल पढ़ेंगे। इनकी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। Plant cell wall is composed of cellulose. Cellulose is a polysaccharide. Poly means many and saccharide means sugar. So basically it is a carbohydrate. The plant cell wall is made up of carbohydrate, which is cellulose. Bacterial cell wall, it is made up of peptidoglycan. Peptido means amino acids और glycan means sugar. So हम ये कह सकते हैं कि bacterial cell wall is made up of proteins and carbohydrates. बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, या ये मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, एंड शुगर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स। सो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट कम्स द फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन जो है इट इज़ कार्बोहाइड्रेट प्लस इसमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एसोसिएटेड होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट जो है इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्लांट सेल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, और फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड देयर आर सम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद इट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल के हवाले से कि एक स्पीशी होती है बैक्टीरिया की विच इज़ माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है या इट लैक्स सेल वॉल। ऑल अदर बैक्टीरियल स्पीशीज दे हैव सेल वॉल। Then comes the function of cell wall. Cell wall का सबसे important ये basic function है कि it provides a specific shape to the cell because it is a thick structure, तो इसकी वजह से cell की shape it does not keep on changing, ये एक specific shape होती है। उसके बाद it provides support to the plant cell. Plant cell के अंदर एक large vacuole होता है which stores water. So if it keeps on absorbing water और सेल वॉल अगर नहीं होती तो द सेल कुड बर्स्ट या रप्चर हो सकता था ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दैट वाटर। तो ये जो सेल वॉल है विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, इट कीप्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और बीइंग रप्चर्ड। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। सेल वॉल ये प्लांट को किसी भी वूंड से, किसी भी इंजरी से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैथोजेंस से बचाती है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते सेल को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। देन कम्स कम्युनिकेशन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। अगर कोई दो एडजेसेंट सेल्स हैं एंड वन सेल इट बिकम्स डेफिशिएंट इन एनी न्यूट्रिएंट, इसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, इसको किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है विच इज़ प्रेजेंट इन दिस सेल, तो ईजीली प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पास करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में ताकि बैलेंस एक मेंटेन रहे। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल: शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम सारे ऑर्गेनल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।